कहाँ पे कमी रह गई है? आने वाले 2027 में कमल खिलेगा। क्या ये बातें सच हैं? तो रामपुर खास में भी आज़ादी होगी। किसानी की समस्या, गाय गोरू और परिवारवाद का अंत होगा। समस्याओं को हल करने के लिए ढूंढ रहे हैं चीजें। कांग्रेस के नेता लीडर नहीं डीलर हैं। तो आज इस समय हमारे साथ प्रतापगढ़ के कद्दावर नेता मौजूद हैं जिनसे आज हम बात करेंगे। और आज मौका भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस का भी है, जिस मौके पर आज ये लखनऊ में मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि 2027 की क्या तैयारियां हैं। मैं तो पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, जो मुझे अपने चैनल पे बोलने का अवसर आपने दिया। भारतीय जनता पार्टी का आज 47वां स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत को विकसित और उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने का सपना लेकर चल रही है। मोदी और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश दोनों आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, असहाय गरीब हर व्यक्ति के लिए इस सरकार में काम हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में काम हो रहा है। रही बात 2027 की, तो मैं विधानसभा रामपुर खास से आता हूं और मैंने 3 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी से 2 और एक निर्दल के रूप में, प्रत्याशी के रूप में रहा और 70,000 जनमत का आशीर्वाद के रूप में रामपुर खास की जनता ने मुझे 2022 में दिया है। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है, जिस तरीके से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विश्वास करके मुझे रामपुर खास में कमल खिलाने का अवसर देता है, मुझे खुद पर विश्वास है, रामपुर खास के परिवार के लोगों पर विश्वास है कि आने वाले 2027 में कमल खिलेगा। हमारे अटल जी कहा करते थे, अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो रामपुर खास में भी आज़ादी होगी। एक परिवार के वंशवाद और परिवारवाद का अंत होगा। तीसरी पीढ़ी का आगमन देखने वाले लोगों का सफाया होगा और निश्चित तौर पे एक साफ सुथरी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में है, तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और उस सरकार में रामपुर खास भी अपना प्रतिनिधित्व करेगा, विधानसभा पहुंचेगा और कमल खिलेगा। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। जो रामपुर खास की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट होती है। उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें हैं, लेकिन ज़्यादा चर्चा जो होती है वो रामपुर खास की होती है। पिछली बार वहाँ योगी जी पहुँचे, अमित शाह जी भी पहुँचे और बड़े बड़े नेता पहुँचे। लेकिन आपको क्या लगा, कहाँ पे कमी रह गई या कहाँ पे गलती रह गई जो जनता ने कुछ ही मार्जिन से सही लेकिन बैठने नहीं दिया? बड़े भाई, कभी जब बरगद का पेड़ पुराना हो जाता है तो उसकी जड़ें फैल जाती हैं। उसका कारण यह है कि मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कांग्रेस के नेता लीडर नहीं डीलर हैं। वो डीलिंग करके, वो अपना तिकड़म भांज कर, सिस्टम भांज कर, वो भाषण में कहते हैं मैं साम दाम दंड भेद से। तो साम दाम दंड भेद अभी सरकार में नहीं चलेगी, योगी जी के राज में नहीं चलेगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को मैनेज किया, उन्होंने बसपा को मैनेज किया, उन्होंने MIM को मैनेज किया, उन्होंने कांग्रेस से स्वयं प्रत्याशी हैं, हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां सबको मैनेज करके वो चुनाव लड़ते हैं। और 70,000 जनता ने मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में दिया है और मेरा मार्जिन हर बार कम हुआ है। उनका ग्राफ गिरा है, मेरा ग्राफ हर चुनाव में बढ़ा है, 3 चुनाव में। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से जनता बरगद के पेड़ को उखाड़ने के लिए तैयार है, उखाड़ डाली है, केवल जड़ें हिल के अब उखड़ गई हैं, केवल उसको अब इस 27 में छू देना है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस का सफाया देश से मोदी जी ने, प्रदेश से योगी जी ने कर दिया है। 1 सीटें बची हैं, उसको हम लोग मिलकर इस बार कमल खिला देंगे और 27 में उनके परिवारवाद का सपना समाप्त होगा। रामपुर खास में कमल खिलेगा। छोटे सरकार को पार्टी अवसर देती है तो निश्चित विधायक बनकर 27 में सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। एक बात बहुत ज़्यादा होती है कि आपको चुनाव लड़ने से कई बार रोका गया, बहुत धमकियां दी गई, आपके ऊपर जेल में डाल दिया गया, वहाँ पर भी कई चीज़ें की गई जो आपके सहने योग्य भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी आप बार बार चुनाव लड़ने की जो प्रेरणा है और जो जिस तरीके से आप डरते नहीं हैं, इस किस्म की आपकी एक छवि बन चुकी है, वो कैसे होता है सर? क्योंकि आपका भी परिवार है, आपके भी वहाँ पर तमाम कार्य हैं जो कि उन चीज़ों के बाद शायद थोड़े से ढप भी पड़ चुके हैं। कैसे इतनी हिम्मत जुटा? क्या ये बातें सच हैं जो मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल सच है, क्योंकि सपा सरकार, बसपा सरकार, कांग्रेस सरकारों का कार्यकाल बहुत दिन रहा और उन कार्यकाल में कांग्रेस के डीलिंग से रामपुर खास में फर्जी साम्राज्य जो बना, थानों की दलाली से, तहसील के भ्रष्टाचार से, ब्लॉकों के लूट से, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और साम्राज्य को समाप्त करने के लिए मुझे समय लगा जरूर, 15 वर्ष, लेकिन अंतिम क्षण में है वो उसका साम्राज्य। क्योंकि रही बात डर की, मैं अपने क्रांतिकारी देश के
जो हमारे वीर शहीद हो गए, मैं पढ़ाई पीरियड से लेकर आज तक मैंने सीखा है, देखा है, जाना है कि जब सामान्य परिवार के लोग देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, अपने परिवार को न्यौछावर कर दिए, अपने शरीरों को त्याग दिए, तो हम एक भारत देश आज़ाद देश में पैदा हुए। एक विधानसभा मेरा गुलाम है, एक व्यक्ति के चंगुल में फंसा हुआ है। उस व्यक्ति के परिवार से छुटकारा दिलाने के लिए जेल, मार, मुकदमा, ये सब प्रताड़ना छोटी चीज़ें हैं। जब लोगों ने अपने शरीर को त्याग दिया, लोगों ने अपने परिवार को त्याग दिया, उन्हीं से प्रेरणा लेकर रामपुर खास की आज़ादी का सपना लेकर रामपुर खास में सामान्य परिवार के लोगों का जीवन सामान्य हो, उसकी चिंता करते हुए नाली नापदान की पंचायत समाप्त करने के लिए, ब्लॉकों का भ्रष्टाचार लूट बंद करने के लिए आज़ादी का सपना में लेकर रामपुर खास में जन जन तक इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को पहुँचाने का और अपने हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होने का मुझे अवसर मिलता है। मुझे सेवा करने का अवसर अगर कभी मिला, जो काम इन्होंने 46 साल के साम्राज्य में नहीं किया, वह काम 5 साल में करने का काम करेंगे और रामपुर खास में हर व्यक्ति का समय लौटे, इसकी चिंता करेंगे कि वहाँ भाई को भाई से लड़ाया न जाए, बाप बेटे को भिड़ाया न जाए, फर्जी मुकदमे फंसाया न जाए, किसी को जेल भिजवाया न जाए। इसका अंत होगा, एक सामान्य व्यवस्था होगी, जो जिस लायक होगा उस तरीके सामान्य उस विधानसभा में रहकर अपने जीवन यापन करेगा। इसी सपने के आधार पर ताकत इसलिए है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, किसान घर का बेटा हूँ, साधारण से घर से आता हूँ और जो खोना था मैंने मुकदमा लेकर जेल जाकर मार खा के सब खो दिया। अब पाने का समय है, रामपुर खास की जनता का दौड़ लौटने का समय है, उसी प्रयासरत में है। एक आपको भी पता होगा ये बड़ी समस्या, और चूंकि हम भी लोग रामपुर खास और प्रतापगढ़ घूमते रहते हैं, एक किसानों की तरफ से उनकी बड़ी समस्या है जो आपको भाजपा तक पहुंचानी है, वो ये है कि किसानी की समस्या, गाय गोरू और खेती किसानी की जो समस्या है वो धीरे धीरे वहाँ बहुत बड़ी होती जा रही है। ये आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आप इस पर समस्याओं को हल करने के लिए ढूंढ रहे हैं चीज़ें? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब सपा की सरकार हुआ करती थी, बसपा की हुआ करती थी, कांग्रेस की हुआ करती थी, तो हम ही लोग नारा लगाते थे गौ माता की जय हो, हिंदू और सनातन की बात करते थे। आज जब योगी जी की सरकार बनी और गौ माता को कटने से रोका गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, और दूसरी बात बूचड़ खानों को बंद कराया गया जो गैर लाइसेंसधारी हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग जिसकी पूजा करते थे, गायों की पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पे इसकी व्यवस्थाएं सरकार ने किया। गौशालाएं बनाई, गांव-गांव में गौशालाओं में जानवर रखे जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं सरकार सुविधा देती है, सरकार चारा की व्यवस्था करती है, सरकार अन्य व्यवस्थाएं करती है, सरकार कर भी रही है। और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो कमियां हैं, कहीं जानवर दिखते हैं, अगर लोग अपनी व्यवस्था स्वयं अपने खेतों के लिए अपना व्यवस्था किए, जहाँ कहीं कमी है वो हमारे आपके स्वयं के द्वारा कमी है, वो सरकार की कहीं कोई कमी इसलिए नहीं है कि जैसे हम लोग क्या करते थे, जब तक गायें दूध देती थी तो उसको अपने यहाँ बांध कर रखते हैं, उसका उपयोग करते हैं। दूध जिस दिन देना बंद करती है, हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इसलिए सरकार की कहीं कोई कमी नहीं है, सारी कमी है तो हमारी आपकी स्वयं की है, और हमारी आपके नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि हम आप उसकी सेवा करें, जिसकी पूजा करते हैं, जिनके बारे में चिंता करते हैं। एक गाय अगर पाल लेंगे तो हमारा जीवन नहीं खत्म हो जाएगा। अगर परिवार में 10 लोगों की सेवा कर सकते हैं तो एक व्यक्ति की, एक गाय की भी सेवा कर सकते हैं हम आप। इसलिए सरकार अपने स्तर से पूरी तरह से लगी हुई है, काम कर रही है। हमारा आपका जो कर्तव्य निभा लेंगे तो कहीं कोई जानवर दिखेगा नहीं, वो सब हमारे आपके घर में एक परिवार के रूप में वो भी चलेंगी, कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद हमसे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको।